Yes, sir. गाइस स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइन से। इफ आई रिमेंबर करेक्टली वी हैड डन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। हाँ या ना? करी थी नहीं करी थी बच्चों? Yes. यस सर ओके। हो गई थी। ओके, अब बच्चों पहली चीज, गाइस वन थिंग टू नोट, alkenes are more reactive towards electrophilic addition than alkynes. ठीक है ना? या दे आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस। रुको, स्टेटमेंट है ना, तो ऐसा लग रहा है कि फील नहीं है। देन एल्काइंस टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्यों? देखो बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया हमने, इसमें H प्लस का अटैक करवाओ। CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें H प्लस का अटैक करवाओ। बच्चों ऊपर वाले में अटैक करवाओगे तो हमने बनाया ये। समझ में आ रहा है ये कैसे बना? H प्लस ने यहाँ पे अटैक करा, इस बॉन्ड को हमने तोड़ा था माइनस प्लस की फॉर्म में। तो दिस इज व्हाट यू गेट बच्चों, ठीक है? और अगर तुम यहाँ पे H प्लस का अटैक करवाओगे, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? इज इट A और इज इट B? कोई बताएगा मुझे? बच्चों बताओ, विच इज द वन विच इज मोर स्टेबल? गाइस इट इज A। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कम ऑन गाइस, डबल बॉन्ड है, उस वाले कार्बन में पॉजिटिव है। डबल बॉन्ड तो पुल कर रहा होता है, पुल करने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा बढ़ गया, इट इज अनस्टेबल। So that is why alkenes are more reactive than alkynes towards electrophilic addition. And alkynes are more reactive than alkenes towards nucleophilic addition. देखो समझ में आएगा। सपोजिंग हमने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया, बच्चों न्यूक्लियोफाइल लिया, यहां पे क्या बनेगा? माइनस, दिस इज व्हाट यू विल गेट। और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, मतलब कैन यू रिलेट, यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज मोर स्टेबल देन यहां पे। मतलब कम ऑन गाइस, ये पुल करेगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, इट इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड। हाँ या ना? यस सर। राइट, ओके। अनदर थिंग गाइस, सेकंड पॉइंट टू नो, और सेकंड हो गया, थर्ड गाइस, अगर हमारा ये अल्काइन है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। बच्चों अगर हमारा ये बन रहा है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो अंडरस्टैंड करो गाइस, एक और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का हम अटैक करवाएंगे, तो वहीं पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का जहां पे पहले इलेक्ट्रोफाइल का हुआ है, वहीं पे होगा न्यूक्लियोफाइल का जहां पे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट? जहां पे पहला इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा है वहीं पे दूसरा करेगा, जहां पे पहले न्यूक्लियोफाइल ने करा है वहीं पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट गाइस। अब आते हैं सीधा रिएक्शंस पे। लेट अस स्टार्ट विद द रिएक्शंस। रिएक्शंस, रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों एल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे, क्या होगा? लेट अस टेक H2PD हीट। हीट है तुम्हारा 573 केल्विन इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बच्चों हाइड्रोजन ऐड करोगे, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ, एंड यू गेट अ एल्कीन। हाँ या ना? यू विल बी गेटिंग CH2 डबल बॉन्ड CH2। और तुम करो H2PD 573,
you will realize you are getting a alkene. एक चीज और बच्चों, अगर फाइनल प्रोडक्ट पूछे, if they are saying alkyne H2PD, what is the product that you are getting? This is the product that you will get because the reaction stops at alkene. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर। नेक्स्ट आते हैं एडिशन ऑफ हैलोजेंस. ओके गाइस, X, इसमें हम क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं. Cl2 लिया, दो मॉलिक्यूल लिए. आइडिया क्या है, पहले वाले में Cl यहां लगेगा, एक बॉन्ड टूटा, एक और बॉन्ड टूटेगा, Cl यहां लगेगा. डू यू गेट दिस और नॉट गाइस? तो तुम्हारा क्या बनेगा बच्चों? CHCl2 CHCl2. गाइस इसे बोलते हैं वेस्ट्रॉन. दिस इज नोन एज वेस्ट्रॉन. अब तुम इसमें इफ यू टेक BaCl2 हीट सॉल्वेंट. बच्चों हीट दे रखा है, इट इज अ केस ऑफ एलिमिनेशन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज अ केस ऑफ एलिमिनेशन. एलिमिनेट नॉर्मली क्या होगा, जब तुम्हारे पास हैलोजेंस प्रेजेंट है, डोंट यू थिंक इट विल बी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, HX का रिमूवल, हाँ या ना बच्चों? एक काम करो, यहां से H रिमूव कर दो, यहां से X रिमूव कर दो. क्लियर और नॉट? इट इज अ केस ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. you will get CCl2 double bond CHCl. this is known as वेस्ट्रोसॉल. इसे क्या बोलते हैं बच्चों? वेस्ट्रोसॉल. यहां तक कोई डाउट गाइस? नो सर। ओके, अब आते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, दैट इज HX. बच्चों देखो क्या हुआ, ये लिया हमने, सपोजिंग आई टेक HBr. गाइस एक तरफ H जुड़ेगा, एक तरफ Br जुड़ेगा. ये हैव CH2 डबल बॉन्ड CHBr. now the point is, अगर मैं एक और HBr डालता हूं तो क्या होगा बच्चों? मैंने तुम्हें बताया था, जहां पे पहला इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है वहीं पे दूसरा जुड़ेगा, जहां पे पहला न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है वहीं पे दूसरा जुड़ेगा. इज दिस क्लियर और नॉट गाइस? बच्चों क्लियर है? यस सर। अब गाइस एक चीज बताओ, HX का एडिशन इज इट मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ? आई एम टॉकिंग अबाउट HX, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट HBr peroxide. अंडरस्टैंड दैट गाइस, मैं नॉर्मल HX का एडिशन की बात कर रहा हूं. तो बच्चों HX का एडिशन इज इट मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ? सर मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ. सो प्लीज टेल मी, अगर मैं इसमें HX डाल रहा हूं तो गाइस तुम्हारा कहां पे X का एडिशन होगा, कहां पे H का होगा? कोई बताएगा मुझे बच्चों? कैन यू रिलेट? यहां पे दो X ऐड होंगे, दिस इज व्हाट यू विल गेट. हाँ है ना? नाउ दिस इज जेमिनल डाइहैलाइड. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यहां से भी तुम समझ सकते थे, लेकिन यहां से इट इज मोर क्लियर. यू आर गेटिंग अ जेमिनल डाइहैलाइड. समझ में आया नहीं आया गाइस? यस सर। राइट, दैट वाज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, एडिशन ऑफ hypohalous acids. एडिशन ऑफ hypohalous acid. hypohalous acid क्या होता है? HOX. बच्चों HOX इज काइंड ऑफ वियर टू थिंक, क्योंकि तुम कहोगे सर ये तो हमने देखा ही नहीं. बट इफ यू रिमेंबर क्लियरली गाइस, तो मैंने तुम्हें बताया होगा ये, अगर तुम्हें याद हो, थोड़ा बहुत भी याद है, HOX इज ऑल्सो Cl2H2O. याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? HOCl can be written as Cl2H2O. हाँ है ना? जब मैंने करवा रहा था Cl2H2O, उस वक्त मैंने लिखा था it can also be written as HOCl. हाँ है ना? X2H2O can also be written as HOX. आइडिया क्या है? X plus OH माइनस का टैग. हाँ या ना? ये चीज याद आ रही है नहीं याद आ रही है बच्चों? बताओ, नहीं याद आ रहा? गैस अगर हम एल्कीन के अंदर X2H2O डालते थे तो क्या होता था? X plus OH माइनस का टैग, दिस इज व्हाट यू गेट. एक तरफ OH, एक तरफ X. याद आया नहीं याद आया बच्चों? बताओ, अगर तुम ये लेते थे तो इसमें X2H2O क्या करता था?
यहाँ पे OH, यहाँ पे X, जो कि तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, इट वाज एंटी एडिशन, इफ यू रिमेंबर दिस और नॉट। बताओ भाई। Yes, sir. राइट। तो यहाँ पे हमारा ये बन गया। अब काम की चीज क्या है बच्चों, देयर विल बी फर्दर एडिशन, देयर विल बी फर्दर एडिशन ऑफ HOCl, you will have CHCl2 CHOH twice। बच्चों मैंने तुम्हें ये बताया है नहीं बताया है, जेमिनल डायऑल आर अनस्टेबल, डू यू रिमेंबर दिस? जेमिनल डायऑल आर अनस्टेबल, आई थिंक ये अभी नहीं बताया गया है। मतलब C पे 2 OH आर अनस्टेबल। अंडरस्टैंड गाइस, अगर 2 OH हैं तो उनमें से वाटर बाहर निकल जाएगा एंड यू गेट अ डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? बोलो गाइस। So what you will be having is CHCl2, CHO is what you will get। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बताओ गाइस, बोलो। Yes, ये sir. जो तुम्हारा जेमिनल डायऑल है, इसमें से वाटर विल बी एलिमिनेटेड एंड यू विल गेट दिस थिंग गाइस। यू आर गेटिंग अ, मतलब यू आर गेटिंग दिस एज अ प्रोड। ये प्रोड क्या हो जाएगा? 2,2 डाइक्लोरो इथेनॉल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? या Yes. इथेन 1L। आर यू गेटिंग दिस थिंग? Yes, sir. ओके, एक काम करते हैं, अभी हमारा ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, दैट इज समथिंग वी डिड नॉट डिस्कस। तो गाइस एक काम करते हैं, HOX लेते हैं या HOCl ही लेते हैं, हेलोजन बीइंग क्लोरीन। यू टेल मी व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी विल गेट। बताओ बच्चों, कहाँ पे OH लगेगा? कैन यू रियलाइज गाइस, दोनों OH यहाँ पे लगेंगे, Cl दोनों यहाँ पे लगेंगे, दोनों OH लगने के बाद देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड यू विल गेट अ C डबल बॉन्ड O। हाँ या ना? Yes, sir. You'll basically be having CH3 C double bond O CHCl2। That is what you'll get guys। This indicates it is Markovnikov addition। Okay बच्चों, that is what you'll get। अब आते हैं नेक्स्ट पे, addition of H2O in presence of acid। वाटर का एडिशन गाइस, अभी जो हमारा एडिशन था वो था OH माइनस का और X प्लस का। अब हम एडिशन कर रहे हैं H प्लस OH माइनस का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज एडिशन ऑफ वाटर H2O। गाइस इसके लिए द कैटलिस्ट दैट यू यूज इज HgSO4 H2SO4 और सिंपली रिटन एज Hg2 प्लस H प्लस। बच्चे इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर हो रहा होता है, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का मतलब ही नहीं बनता क्योंकि यह गॉट अ सिमेट्रिक एल्काइन। तो हम सीधा क्या करेंगे, एक तरफ H जोड़ा, एक तरफ OH जोड़ा। बच्चों कैन यू रिलेट, दिस इज योर इनॉल फॉर्म, हाँ या ना? बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये तुम्हारी इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म को हम नहीं रखते गाइस, वी कन्वर्ट इट टू कीटो फॉर्म। बच्चों कीटो फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे H और ये बॉन्ड टूट गया। याद है नहीं याद है गाइस? Yes, sir. सो द फाइनल प्रोडक्ट इज एक्चुअली दिस। मतलब अगर तुम ये प्रोडक्ट बना रहे हो तो यू आर मेकिंग अ रॉन्ग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज दिस थिंग गाइस, दिस इज योर कीटो फॉर्म व्हिच इज योर फाइनल प्रोडक्ट। समझे या नहीं समझे बच्चों? Yes, समझ sir. गए? लेट अस टेक अनदर केस, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस बार में H2O, let me write down Hg2 plus H plus instead of HgSO4 H2SO4। बच्चों तुम्हारा कहाँ पे OH ऐड होगा? कैन यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे OH ऐड होगा, यहाँ पे H ऐड होगा, उसके बाद इनॉल फॉर्म विल बी कन्वर्टेड टू कीटो फॉर्म एंड द प्रोडक्ट दैट यू विल एक्चुअली बी गेटिंग इज दिस थिंग गाइस। हाँ या ना बच्चों बताओ? Yes, sir. अब Yes। जस्ट टू क्लियर योर hyper conjugation या let us say Markovnikov addition। Hyper conjugation is basically what explains the Markovnikov addition। बच्चों guys मुझे बताओ, इसमें तुम्हारा किधर OH का एडिशन होगा, किधर H का होगा? OH का कहाँ पे होगा, लेफ्ट और राइट? कोई बताएगा मुझे? टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर। OH कहाँ पे ऐड होगा और तुम्हारा H कहाँ पे ऐड होगा? You just tell me the position of OH, that will work। OH will be on left or right? Sir, left.
It will be on left. That's perfect. That was great. So you will be having basically CS3, C double bond O, CS2, CS2, CS3. Another case बच्चों, C triple bond C, CS3. बच्चों क्या बनेगा, किस तरफ OH का एडिशन होगा, लेफ्ट और राइट? बच्चों रिमेंबर रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कॉन्जुगेशन इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी. Yes, sir. बताओ यार. It will be on left. Good. That will be the major product. That's the major product. ठीक है बच्चों, let us go on to the next one. Addition of HCN. Addition of HCN देखो guys. We have got CS triple bond CH plus HCN. Guys एक तरफ H plus को जोड़ो, एक तरफ CN माइनस को जोड़ो. What will you get guys? CS2 double bond CHCN. कोई मुझे बताएगा, हम जब एल्कीन्स में पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे थे, दिस वाज द रिएक्टेंट गाइस. ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज विनाइल साइनाइड. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Sir, acrylonitrile. हाँ, वेरी गुड. विनाइल साइनाइड, और आई वुड से एक्राइलो नाइट्राइल. ओके, यहां तक कोई डाउट बेटा? गुड, दैट वाज नाइस. एंड लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट बच्चों. Addition of acetic acid, basically CS3COH, और there's another name, ये होता है AC, ठीक है ना, aceto group, तो we can call it ACOH. We can also write this down as ACOH. तो बच्चों अगर हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH में CH3COH, या हम इसको लिख सकते हैं ACOH, ये AC आया एंड OH, इसका हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ आयन. ऐसे समझो गाइस, S तुम्हारा एक साइड में लग गया और OEC तुम्हारा दूसरी साइड में लग गया. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? तो यू विल हैव CS2 डबल बॉन्ड CH OAC. दैट इज व्हाट यू विल गेट गाइस. और अगर तुम एक और CH3COH लोगे तो जहां पे पहला H जुड़ा था वहीं पे दूसरा H जुड़ेगा. यू विल हैव CH3CH OAC ट्वाइस. ये क्या है बच्चों? दिस इज योर इथाइलिडीन एसीटेट. ठीक है बच्चों. एंड व्हाट वाज दिस? लेट मी राइट डाउन दिस टू. दिस वाज विनाइल एसीटेट. ओके बच्चों, यहां तक कोई डाउट? आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी Sir, डाउट आपने व्हाटसोएवर. acetate लिखा है. हाँ, एसीटेट, दैट वाज एसीटेट. ठीक है, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. एडिशन ऑफ arsenic trichloride. Arsenic trichloride is AsCl3. Okay बच्चों, let us have a look at the reaction. Ethyl लिया, AsCl3 लिया. AsCl3 को understand it as ClAsCl2. ClAsCl2 इसे imagine करो, and in that Cl minus AsCl2 plus. बाई चांस तुम इसका एडिशन इथाइन के बजाय प्रोपाइन पे कर रहे हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड मार्कोनिक ऑफ एडिशन में विच इज द न्यूक्लियोफाइल, विच इज द इलेक्ट्रोफाइल. इट इज Cl माइनस AsCl2 प्लस. तो बच्चों तुम्हारा इन एनी केस यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? CHCl डबल बॉन्ड CH AsCl2. ओके बच्चों, नाउ दिस थिंग इज Lewis-side. इट इज अ पॉइजनस गैस. It is a poisonous gas बच्चों. Fact to learn. Okay guys, that was it. We are done with electrophilic addition. Now let us have a look at
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने तुम्हें बताया था बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तुम्हारा इसमें जल्दी होता है एज कंपेयर टू एल्कीन्स। तो लेट अस स्टार्ट गाइस, लेट अस स्टार्ट विद, या एक ही केस देख लेते हैं। ये लिया हमने, एंड यू टेक CH3O माइनस एट हाई टेम्परेचर। बच्चों क्या होगा गाइस, अंडरस्टैंड करो, मैकेनिज्म इज डिफरेंट एंड रिएक्शन को बनाना इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब मैकेनिज्म इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, माइनस प्लस किया, एक तरफ एक को जोड़ा, दूसरी तरफ दूसरे को जोड़ा, यू गेट द प्रोडक्ट। देयर इज नॉट मच कंसर्न कि यार व्हाट एग्जैक्टली इज द मैकेनिज्म, यू आर गेटिंग योर प्रोडक्ट। हाँ या ना बच्चों, इट इज इजियर। दिस इज अ ईथर, ये ईथर है। क्या है, एक साइड में विनाइल ग्रुप है, एक साइड में मिथाइल ग्रुप है। सो यू हैव गॉट मिथाइल विनाइल ईथर, कॉमन नेम। ठीक है बच्चों, मैकेनिज्म कैसे जाता है, पहले ये अटैक करेगा, दिस इज द वन दैट अटैक्स। उसके बाद क्या बनेगा बच्चों, उसके बाद तुम्हारा बनेगा CH माइनस डबल बॉन्ड CHO, ये बन गया। नाउ यू गॉट CH3OH एज सॉल्वेंट, ये बंदा यहां से हाइड्रोजन लेके जाएगा टू गेट CH2 डबल बॉन्ड CHO। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर, आ गया। आ गया, गुड। नाउ दैट इज व्हाट आई मीन बाय फील, कि अगर तुम्हें मैकेनिज्म पूरा नहीं पता, स्टिल यू कैन गेट द आंसर, बिकॉज आंसर हैज वेरी लेस टू डू विद द डिटेल्ड मैकेनिज्म का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बच्चों हाइड्रोबोरेशन तुम्हें याद है नहीं याद है, BHC THF H2O2OH माइनस, ये क्या करता था बच्चों, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। याद है नहीं याद है बच्चों? आई थिंक यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट। अगर हम ये लेते हैं और इसमें मैं डालता हूं BH3THF H2O2OH माइनस, अब बच्चों हमारा एंटी मार्कोनिक ऑफ होगा, इसका मतलब H यहाँ पे OH यहाँ पे, करेक्ट। बट अंडरस्टैंड गाइस, इससे तुम्हारी बनेगी इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म को जब हम कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे 2H। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यस। सो द एक्चुअल प्रोडक्ट दैट यू विल बी गेटिंग इज CH3CH2CH2। प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने पहले ये CH3 लिखा है, फिर ये CH2, फिर ये CH2। दैट इज व्हाट यू विल बी गेटिंग एज द प्रोडक्ट गाइस। अब बाई चांस तुम ये ले लेते, बच्चों डज इट रियली मैटर कि तुम्हारा कहां पे OH आ रहा है, कहां पे H आ रहा है? नहीं, इट इज सिमेट्रिक, कहीं पे भी OH डालो, कहीं पे भी H डालो। हाँ, उसके बाद इनॉल फॉर्म को कीटो फॉर्म में प्लीज कन्वर्ट करना मत भूल जाना। समझ में आया नहीं आया गाइस? लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, एसिटाइल फॉर्मेशन, नेक्स्ट रिएक्शन। ओके, एसिटाइल फॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज एसिटाइल? देखो बच्चों, अगर हम AgNO3 लेते हैं गाइस, ये क्या करता है, दिस रिप्लेसेस द टर्मिनल हाइड्रोजन। बेसिकली व्हाट यू गेट इज HNO3 प्लस, ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये जो तुम्हारे बेसिकली एसिडिक हाइड्रोजन है, दे गेट रिप्लेस्ड विद Ag। सो व्हाट यू गेट इज दिस थिंग बच्चों, एंड दिस इज अ वाइट PPT, एंड दिस इज एसिटाइल। किस चीज का एसिटाइल? सिल्वर का एसिटाइल। सो यू हैव गॉट सिल्वर एसिटाइल, okay, and it is a white PPT. अब बाई चांस यू हैड अनदर टर्मिनल एल्काइन जो कि सिर्फ एक साइड से टर्मिनल है, ये लेते और AgNO3 लेते, तो गाइस सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होता, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, दिस हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक। तो गाइस तुम्हारा क्या बनता, ये बनता।
अब बच्चों दिस इज ऑल्सो वाइट पीपीटी, और अगर तुम इसके साथ रिएक्शन करना चाहते AgNO3 की, तो you would have not got any reaction, no reaction guys. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Clear? Yes. Right. So basically this is serving as a test for terminal alkynes. This is a terminal alkyne, both sides terminal. This is a terminal alkyne, एक साइड से terminal है. They both are terminal बच्चों. So it serves as a test for terminal alkynes. इसी जैसा टेस्ट करता है CuCl2 ammoniacal. So let us have a look at the next reaction. CuCl2 ammoniacal. You get CuC triple bond CCU. Okay बच्चों, this is what you get. This should be, hold on बच्चों, it should be not CuCl2, it should be Cu2Cl2. Okay, so this is what you have. This is what you get guys. This is copper acetylide बच्चों, copper acetylide, and it is a red PPT. There was a white PPT, this is a red PPT. Both of these serve as a test for terminal alkyne. Both serve as a test for terminal alkynes. समझ में आया या नहीं आया बच्चे? यहां तक कोई डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं गाइस. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस. लेट अस गो ऑन टू ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस. पहला गाइस, ऑक्सीडेशन हम कई सिनेरियो में देखेंगे विद न्यूट्रल KMnO4. बच्चों न्यूट्रल KMnO4 में ऐसे देखो, इफ यू टेक butene basically, and you oxidize it in KMnO4 neutral, ठीक है ना बच्चों, and you have got heat. ठीक है guys, what you actually get is this. बेसिकली दो बॉन्ड टूट गए, डबल बॉन्ड ओ इधर, डबल बॉन्ड ओ इधर. दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग. समझ में आया नहीं आया गाइस? यहां तक कोई डाउट बच्चों? दिस इज योर न्यूट्रल KMnO4 के साथ रिएक्शन. फाइन. नाउ लेट अस सी विद cold alkaline KMnO4. Cold alkaline KMnO4. Okay guys, cold alkaline KMnO4 के साथ क्या होता है? Have a look at the reaction guys. अगर हमारे पास है नॉन टर्मिनल एल्काइन, तो बच्चों वही रिएक्शन होगी जो ऊपर हो रही है. ओके गाइस, अगर हम कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 लेते हैं, सेम रिएक्शन विल टेक प्लेस जो हमारी ऊपर हुई है. बट अगर हमारे पास है टर्मिनल एल्काइन, देन देयर इज अ डिफरेंट रिएक्शन. टर्मिनल एल्काइन में फर्स्ट लेट अस टेक दिस. इसमें तुम कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 लो. बच्चों पहला तुम समझ सकते हो, डबल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड O बना. यू आर गेटिंग अ एल्डिहाइड. इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइऑक्सल. दिस इज ग्लाइऑक्सल. इसको फर्दर, इट फर्दर रिएक्ट्स विद कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 टू बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड. अब ऊपर वाले में प्रॉब्लम क्या थी? देयर वाज अ कीटोन. कीटोन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, बट एल्डिहाइड यस, इट कैन बी कन्वर्टेड टू acid. So what you will be getting is COH. That is what you get बच्चों. You get oxalic acid as the final product. सही पूछा जाए तो there is something you need to know. क्योंकि alkaline है तो you will not get COH. You will be getting CO minus. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है guys? क्योंकि acid plus base, alkaline means basic medium, you get salt guys. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? So you will be getting your CO minus. से तुमने alkaline में NaOH लिया होता तो you would have got CO, Na as the final product.
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो मैंने प्रोड लिखा है ये लिखा है आफ्टर एसिडिफिकेशन, एसिडिफाई करने के बाद यू आर गेटिंग COH ऑक्सैलिक एसिड. Let us go on to another reaction to better understand. Cold alkaline KMNO4. तुमने क्या देखा? एल्डिहाइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड. हम कहेंगे यार पहले बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड O यहाँ पे, डबल बॉन्ड O यहाँ पे. दिस इज अ कीटोन, दिस इज अ एल्डिहाइड. एल्डिहाइड कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड, राइट बच्चों? तो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज CH3 C double bond O COH. That is the final product that you will be getting in case of propane. समझ में आया या नहीं आया गाइस? ये बताओ मुझे. यस सर, आ गया. आ गया? That's nice. सर ये इसीलिए नहीं हुआ ना क्योंकि कीटोन बन गया. हाँ, बीच वाले इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि it formed a ketone. ये तुम्हारा क्या है बच्चों? अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कीटो एसिड है. दिस इज अल्फा कीटो एसिड. समझ गए बच्चों? अब गाइस एक काम की चीज, इनमें दिस सर्व्स एज अ टेस्ट बच्चों. दिस सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. ठीक है बच्चों? एंड दिस टेस्ट इज नोन एज बेयर्स टेस्ट. बेयर्स टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. ठीक है बच्चों? होता क्या है इस टेस्ट में? द पिंक कलर ऑफ KMNO4, since it is reacting, the pink color is discharged and brown PPT is formed. Brown precipitate of MnO2 is obtained. That is a test, and it is a test for unsaturation. You'll be remembering कि हमने ये एल्कीन्स में भी किया था, अगर तुम्हें याद हो. हाँ है ना? Let us go on to the next one. Oxidation by hot acidic KMNO4. Okay guys, अच्छा बच्चों एक चीज और. I think I wrote heat over there. There's no heat. ठीक है बच्चों? Let us go back. Hot acidic KMNO4 क्या करता है बच्चों? बच्चों it is very strong. It is stronger than this cold alkaline. Okay guys? Hot है, ये तुम्हारा क्या करता है? बच्चों अंडरस्टैंड करो. पहले let me take a non-terminal alkyne. Hot acidic KMNO4. What will it do? Guys ये बॉन्ड उड़ा देगा. It will break the triple bond और दोनों को एसिड में पहुंचा देगा. मतलब दिस विल गिव यू RCOH plus R dash COH. Let me take an example. बेटर फील आएगी. And you take H plus heat, H plus KMNO4 heat. That basically means hot acidic KMNO4. तुम्हारा क्या करेगा बच्चों ये? It will give you COH plus CH3COH. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट? नो सर. नहीं? दैट्स नाइस. ओके गाइस, अब अगर मैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH लेता हूं एंड आई टेक H प्लस हीट KMNO4, बच्चों ये दे देगा RCOH, ये दे देगा HCOH. you'll have RCOH and HCOH which will be further oxidized to CO2 and H2O. याद है नहीं याद है बच्चों? यस सर. That is what happened. Okay guys, अब आते हैं next one, sixth reaction. We are done with KMNO4. Let us talk about ozonolysis. Let us talk about ozonolysis बच्चों. पहला reductive ozonolysis. रिडक्टिव ओजोनलिसिस पे आते हैं बच्चों. बेसिकली O3 जिंक H2O. गाइस CH ट्रिपल बॉन्ड CH लो, O3 जिंक लो. It works the same way as almost
लाइक योर न्यूट्रल KMnO4 क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, डबल बॉन्ड हो, दैट इज व्हाट यू गेट एज द प्रोडक्ट बच्चों। O3ZnH2, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ZnH2, इट विल गिव यू CHO। अगर हम ये लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH O3ZnH2 क्या करेगा बच्चों, ये it will give you CH3C double bond O CHO as the final product। समझ में आया नहीं आया बच्चों? I don't think there's any doubt whatsoever। And if I take a non-terminal alkyne, in that case you will be getting RC double bond O C double bond O R dash। यहाँ तक कोई डाउट गाइस? No, फील sir. पे चलेंगे तो I don't think there's any doubt whatsoever। Okay, good। यहाँ पे बेसिकली क्या है, दिस इज अल्फा कीटो एल्डिहाइड, अल्फा कीटो एल्डिहाइड इज व्हाट यू आर गेटिंग। ठीक है, अब बच्चों एक और चीज, नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट गाइस, डिफिकल्ट इन द सेंस याद करने के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चों। पहले लेते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या करता है, ये विदाउट ब्रेकिंग ऑल द थ्री बॉन्ड्स, अंडरस्टैंड गाइस, एज लॉन्ग एज टर्मिनल एल्काइन है, एज लॉन्ग एज टर्मिनल एल्काइन है, ये तुम्हारा तीनों बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। ये क्या करता है, इट वांट्स टू ऑक्सीडाइज समथिंग टू हायर देन एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब यहां पे उसे क्या मिल रहा है, पहले यू आर गेटिंग CHO है, that will be further oxidized to COH। that is what you get बच्चों। ये किस तरीके से वर्क करा गाइस, इट वर्क लाइक कौन सी की तरह बच्चों बताओ, जैसे हमने ऊपर देखा नहीं था ये दिस थिंग, मतलब मोर और लेस लाइक दिस थिंग। समझ गए बच्चों? क्लियर? Yes, sir. राइट। अब गाइस अगर तुम लेते हो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड यू डू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो बच्चों क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CO। बेसिकली हम कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 की बात कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, उसकी तरह चल रहा है। बट इफ यू टेक अ नॉन टर्मिनल एल्काइन, लेट मी टेक C2H5 एंड यू टेक O3, बच्चों यहां पे पहले दोनों केसेस में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन टुक प्लेस एंड सम एल्डिहाइड वाज कन्वर्टेड टू एसिड। बेसिकली एक स्टेप ऑक्सीडेशन हो गया। यहां पे तुम रियलाइज करोगे तुम्हारे दोनों कीटोन बन रहे हैं, इसको तो तुम ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पा रहे। इफ यू आर अनेबल टू ऑक्सीडाइज इट, ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस विल जस्ट बिहेव लाइक hot acidic KMnO4। in this case it is behaving like what guys, hot acidic KMnO4 in case of non terminal alkyne। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां तक कोई डाउट? No, sir. Okay, let us go on to the next reaction, polymerization reaction। let us talk about polymerization reaction। बच्चों पहला एसिटाइलिन की रिएक्शन है विद रेड हॉट आयरन ट्यूब। बच्चों क्या देता है, इट गिव्स यू बेंजीन। you must have taken 3 molecules, nobody is going to give you 3 molecules, कोई लिखेगा नहीं, but you have to understand that और आयरन ट्यूब में क्या देता है ये, बेंजीन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अब अगर तुम ये लेते हो एंड यू टेक रेड हॉट आयरन ट्यूब, बच्चों कैन यू रिलेट और नॉट, यहां पे मिथाइल ग्रुप है, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज दिस। बच्चों फील आ रही है नहीं आ रही है? रिलेट टू इट लाइक दिस, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CS CH3
C triple bond CH, and you have got CH3C triple bond CH. ये बॉन्ड डबल बॉन्ड में गया, ये डबल बॉन्ड में गया, ये डबल बॉन्ड में गया. That is how they are linking up. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? Yes, sir. Okay. Right. That is the kind of stuff that you get. This prod is known as messy tiling. This is your messy tiling. Next देखते हैं guys. You have got this NiCN twice pressure. What will this give you guys? बच्चों यहाँ पे तुम्हारे 4 molecules take part and you get a very दर्दनाक structure. This बच्चों, this is what you get guys. This is your cyclo octa 1357 tetraene. That is what you get guys. ठीक है बच्चों, that was your second one, B. Let us go on to the C. Next, हमने एसिटाइलिन लिया and we take CuCl NH4Cl. बच्चों इसमें क्या है, 2 मॉलिक्यूल लिए होंगे हमने. 2 मॉलिक्यूल में ऐसे अंडरस्टैंड करो गाइस, एक एसिटाइलिन लो और एक एसिटाइलिन का बॉन्ड ब्रेक करके इस पे ज्वाइन करवा दो. मतलब इस ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन करवाया, हाइड्रोजन को यहाँ पे ज्वाइन करवाया. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज समथिंग लाइक दिस. होल्ड ऑन, मैंने कुछ और भी मिटा दिया क्या? हाँ बच्चों, क्या देगा ये? इट विल गिव अस CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH. दिखा नहीं दिखा गाय? बच्चों बताओ, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलो भाई. सर वो वाला एक बार वो बता दीजिए. ओके, ये देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है. You got another molecule. You break it. This is the nucleophile. This is the electrophile. इसको इस पे जोड़ो. H को यहाँ पे जोड़ो, इसको यहाँ पे जोड़ो. What will you get? एक बार जोड़ के देखो and look at the prod that I have made. Yes, sir. Yes, sir. आ गया समझ में? Yes, sir. Okay. Good. अब एक काम करते हैं, एक और HC ट्रिपल बॉन्ड CH की इसके साथ रिएक्शन. बच्चों क्या करो, इसको ब्रेक करो माइनस प्लस में और H को यहां जोड़ो, इसको यहां जोड़ो. समझ में आया नहीं आया? एक काम करता हूं मैं, माइनस प्लस, एक काम करो, इसको यहां पे जोड़ो, इसको यहां पे जोड़ो. फील बेटर आएगी. फील इसलिए बेटर आएगी, यू विल बी इजीली एबल टू रिलेट टू प्रोडक्ट. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फर्क कोई नहीं है, लेकिन जो मैं प्रोडक्ट लिखने वाला हूं अभी, दैट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप हैव अ लुक. CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2. समझ में आया नहीं आया बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ. Yes. और देखो बच्चों, अंडरस्टैंड, ये क्या था हमारा? दिस इज विनाइल एसिटाइलिन. ये हमारा था विनाइल एसिटाइलिन. नीचे वाला हमारा क्या है? डाइविनाइल एसिटाइलिन. डाइविनाइल एसिटाइलिन. दैट इज व्हाट यू हैव गॉट. ओके बच्चों, अब गाइस लेट अस हैव अ लुक एट विनाइल एसिटाइलिन. विनाइल एसिटाइलिन की कुछ रिएक्शंस देखो बच्चों. ये हमारा विनाइल एसिटाइलिन है प्लस HCl. बच्चों एक चीज देखो, कोई मुझे बताएगा कि अटैक एल्कीन पे होना चाहिए था, एल्काइन पे होना चाहिए था, ट्रिपल बॉन्ड पे या डबल बॉन्ड पे? बताओ बच्चों, एनीवन बताओ भाई. अटैक कहां पे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड? सर ट्रिपल. अब देखो वैसे तो होना चाहिए था डबल पे, क्योंकि अंडरस्टैंड गाइस, पहला अटैक किसका है? इलेक्ट्रोफाइल का. इट विल हैव अ टेंडेंसी टू अटैक द डबल बॉन्ड, लेकिन होता ट्रिपल पे है.
ट्रिपल पे होने का रीजन है गाइस, बताता हूं। पहली चीज इतना समझ जाओगे तुम, दिस इज द प्रोडक्ट दैट विल बी गेटिंग, हाँ या ना। एच यहाँ पे जुड़ा, सी एल यहाँ पे जुड़ा, करेक्ट और नॉट गाइस? ये हमारा बनेगा। ये क्यों बनता है गाइस? क्योंकि और प्रोड इज स्टेबल वाया रेजोनेंस। अगर तुम HCl का अटैक यहाँ पे करवाते, यहाँ पे H जोड़ दिया, यहाँ पे Cl जोड़ दिया, यू आर नॉट गेटिंग अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट, हाँ या ना, क्योंकि ये बॉन्ड तो टूट चुका है। क्लियर और नॉट गाइस? तो तुम्हारा प्रोडक्ट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दैट इज द रीजन कि तुम्हारा C डबल बॉन्ड C के बजाय C ट्रिपल बॉन्ड C पे अटैक हुआ। ओके बच्चों, क्लियर है? यस। नेक्स्ट, अब बच्चों a note that under suitable conditions polymerization of acetylene takes place, producing the linear polymer polyacetylene। तुम समझ भी सकते हो पॉलीएसिटाइलिन का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों। यार CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, बॉन्ड तोड़ा, एक इसका फ्री हुआ, एक इसका फ्री हुआ, एंड यू आर गेटिंग N। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीएसिटाइलिन। तो इट इज a high molecular weight conjugated polyene containing the repeating unit CH double bond CH N। ओके बच्चों, and under proper conditions this material conducts electricity। Conducts electricity, and since polyacetylens have much higher conductance than metal conductors, these can be used to prepare lighter and cheaper batteries। ओके बच्चों, क्लियर है नहीं है? फैक्ट टू लर्न है, क्या कर सकते हो इसके बारे में, हाँ है ना? Now let us go on to a new topic, acidic character of टर्मिनल एल्काइंस। मैंने अभी बताया था तुम्हें कि जो टर्मिनल एल्काइंस हैं उनका जो हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक, हाँ है ना बच्चों? मतलब अगर तुम Na के साथ देखोगे, इट गिव्स यू C ट्रिपल बॉन्ड C Na, that is what you get, you are getting sodium acetalide। ओके बच्चों, यहां तक कोई डाउट? क्लियर है नहीं है? लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। ओके बच्चों, अरे बच्चे बोल ही नहीं रहे। हाँ यस सर। ओके, अगर हमारे पास
एक साइड में होता है, and we have taken instead of Na we take even NaNH2 in liquid NH3। बच्चों NH2 माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये तुम्हारा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देगा, तो इट विल गिव यू RCNA प्लस NH3। यहाँ पे क्या बाहर निकल रहा था गाइस, H2 was getting eliminated, यहाँ पे H2 एलिमिनेट हो रहा था, यहाँ पे NH3 एलिमिनेट हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, एंड अनदर थिंग, अगर इसकी रिएक्शन तुम H2O के साथ कर दोगे तो अंडरस्टैंड करो, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस, ये तुम्हारा यहां से हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, गिविंग अस बैक अवर एल्काइन प्लस OH माइनस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस बट इट वाज अ वीकर बेस देन NH2 माइनस। ओके गाइस, क्लियर है नहीं है? यस सर। क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अभी हमने ये वाली रिएक्शन करी थी, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। ये लिया हमने प्लस Ag NH3 ट्वाइस प्लस OH माइनस। गाइस Ag के साथ क्या बनता था तुम्हारा? व्हाट डिड यू गेट? यू गॉट सिल्वर एसिटिलाइड, हाँ है ना, एंड दैट इज द प्रोडक्ट। सिल्वर एसिटिलाइड प्लस H2O प्लस NH3। ये मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट बच्चों, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। ओके गाइस, यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके, ये तुम्हारा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ भी रिएक्शन करता है, करेक्ट और नॉट बच्चों? गिवन द रिएक्शन। थर्ड पे आते हैं, या थर्ड से पहले एक चीज और देख लें, अगर हमारे पास ये जो सिल्वर एसिटाइड है, इसमें हम वापस एसिडिक मीडियम में डाल देंगे तो बच्चों क्या होगा बताओ? अंडरस्टैंड गाइस, ये बाहर निकल जाएगा एंड यू विल अगेन गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नो सर, एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा इसको हम HNO3 में डालेंगे, एसिडिक मीडियम में डालेंगे, तो अगेन दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड यू विल गेट योर टर्मिनल एल्काइन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, You वो will बॉन्ड get, ब्रेक हो जाएगा। हाँ, Yes. AgNO3 बनेगा एंड यू विल हैव एसिटाइलिन। ठीक है बच्चों, यहां तो कोई डाउट गाइस? नो सर। यही तुम्हारा कॉपर एसिटिलाइड के साथ भी हो सकता है। इन दैट केस अगर तुम HCl लेते हो, यू विल गेट बैक योर एसिटाइलिन एंड CuCl। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों ये तुम्हारा रिएक्शन देखी जाती है किसके साथ? टर्मिनल एल्काइन के साथ। तो पहले नॉर्मल टर्मिनल एल्काइन लेते हैं, ये लिया हमने, इसमें हमने क्या डाला बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर। हम क्या कहेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्राइमरी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? एज बेस, हाँ या ना? ये बंदा यहां से हाइड्रोजन लेके चला गया, क्या बन आएगा? RH एल्केन प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड C MgX इज व्हाट यू विल गेट, हाँ या ना बच्चों? समझ में आ रहा है? RH गया और HC ट्रिपल बॉन्ड C MgX बना। समझ में आया नहीं आया गाइस? नाउ दिस इन इटसेल्फ इज अ ग्रिग्नार्ड रीजन। समझ में आ रहा है गाइस? दिस इज अ एसिटाइलिनिक ग्रिग्नार्ड रीजन। ओके गाइस, क्लियर है नहीं है? मतलब तुम्हारा अगर मैं ये भी लेता और सपोजिंग लेट मी टेक CH3MgX, तो बच्चों क्या बनता? You would have got CH4 as one product and you would have got a Grignard region। समझ में आ रहा है बच्चों? Alkynyl Grignard region।
ओके गाइस, क्लियर है नहीं है ये बताओ मुझे। Yes, sir. ओके बच्चों, वी आर डन विद एल्काइंस।